Hi everyone. Uh, so Current time is 3:43 p.m. and मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है, राइट? एंड मैंने एक डिस मतलब एक अच्छी खासी वीडियो बनाई थी मैंने कि आज मैंने किस तरीके से ट्रेड किया है, सब कुछ मैंने डिस्क्राइब किया था। लेकिन वो रिकॉर्ड वहाँ पर हो नहीं पाया, कुछ सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम थी। तो अ, नया मैंने कुछ इंस्टॉल किया है, तो उससे अब हम सेशन जो भी हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैंने अपना पूरा जो कि कुछ एक्सप्लेन किया था वो रिकॉर्ड वहाँ पर हुआ नहीं, तो वो मैंने खराब हो गई। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर जो भी मार्केट्स मैंने की है मेरे को करनी नहीं पड़ेगी, तो जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं एक ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ और उसी के साथ आगे बढ़ता जाता हूँ, ट्रेंड को फॉलो करते करते हर एक दिन। तो करंटली आप देख सकते हो एक मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मार्केट अप जाने के बाद कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर एक एग्जॉशन आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वो एग्जॉशन है, यहाँ पर आप देखो, ठीक है। प्राइस फर्दर इस ट्रेंड के साथ रैली नहीं कर पा रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें कि मार्केट ट्रेंड खुल रहा है एंड हमको ट्रेंड के अकॉर्डिंग और इस डे के भी अकॉर्डिंग जो मेरी स्ट्रेटेजी है, एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग में तो आज के दिन बाइंग ही मार्केट के अंदर करना है, बाइंग कंटिन्यू करना है कि वी आर प्रोजेक्टिंग अ ग्रीन कैंडल इन द मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस खुलता है, तो सबसे पहले हम इस ही डे को इम्पोर्टेंट जो लास्ट डे है उसमें जो भी एक्टिविटी मार्केट में हुई है, सबसे पहले हम उसको पकड़ेंगे, उसको डिकोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। प्लेन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस डे को मार्क करूँ तो डे में सबसे पहले मैं क्या मार्क करूँगा? डे लो, ठीक है, एंड डे हाई। ये अपना डे लो हो गया, ये अपना डे हाई हो गया। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, हो गया। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। आपको डे हाई और डे लो मार्क कर लेना है। उसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पर किस बेस पर, सबसे पहले बताओ, यहाँ पर मैंने बाइंग का ट्रेड प्लेस किया था, मेरे को ट्रेड यहाँ पर प्लेस करना था, पर कंफर्मेशन कुछ मेरे को मिला नहीं। मैं इसको लाइट कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्मेशन मुझे कुछ यहाँ पर मिला कि मैंने यहाँ पर जाकर बाई किया था और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा था, टारगेट भी बहुत छोटा था। जो लोगों को जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर है वहाँ पर मैंने ये ट्रेड बाद में दिखाया था। एंड बहुत छोटा ट्रेड था ये, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क कर देते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड क्या था, यहाँ पर मार्केट में होल्ड किया था। ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है, हर एक लेवल जहाँ पर मार्केट की स्विंग लोग बनाए इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ कंसोलिडेशन वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मार्केट ये अपना टेल हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट ने सस्टेन किया, ठीक है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट में सपोर्ट सस्टेन होता है एंड उसके बाद मार्केट अपने डे हाई को टेस्ट करके चले जाता है, जो उसका उस वक्त का डे हाई था, ठीक है। तो सबसे पहले ये सपोर्ट मैं इसको डिफाइन करूँ अगर, तो इस सपोर्ट को मैं कैसे मार्क करूंगा? इस स्विंग लो के साथ, ठीक है। स्विंग लो क्यों? अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल के अंदर एक मैनिपुलेशन है, उसके बाद ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। इस पूरे वेव की जो बाइंग आई है उसकी लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये वाली है। भले ये कैंडल क्लोज बुलिश हुई है, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब ये ओपन हुई थी, मार्केट इतना सेलिंग प्रेशर दिखाया, वो ऑब्जर्व हो गया, वो बादल। उसके बाद मार्केट ने गैप्स बिल्डअप कर दिए। तो ये एक ऑपरेटर की फुटप्रिंट है यहाँ पर। ये एक ऑपरेटर की फुटप्रिंट है कि कोई भी प्लेयर यहाँ पर था जो मार्केट को यहाँ तक ठीक कर गया। सबसे पहले इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा जोन निकल कर आया था। और इस दिन मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद ये सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग अपने ओपन के ऊपर ही दी एंड इस हाई के ऊपर ही दी, और हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा एनालिसिस निकल कर आ रहा है वो है, हमको आज बाइंग करना है,
ठीक है, मार्केट के अंदर आज बाइंग मार्केट के अंदर हम करेंगे, ठीक है यार, ये चीज बेकार है, मैं इसको टैक्स ही प्रिफर करूंगा, तो ठीक है, 22 बाय। तो हमारा जो आज का 22 है वो बाई का है। एंड मैं स्क्रीन निकल लेता हूँ, ठीक है। ये लोड लेआउट लोड करना पड़ेगा, छोड़ो। सो अपने को आज का जो 22 है वो बाइंग का है। अब बाइंग का आप, अगर ये एक बाजार है और आपने कुछ खरीदा है मार्केट के अंदर, आपको कुछ खरीदना है, बाय करना है, आप बाय किधर करोगे? ठीक है, या तो मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा आई हो आप तब बाय करोगे, या फिर मार्केट अपने प्रीवियस डिमांड जोन पर हो तब बाय करोगे। तो यहाँ पर एक देखने वाली चीज एक और जो स्पेशल है वो क्या है, यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग रेजिस्टेंस है और प्रॉपर्टी है, ठीक है। रीजन क्या है? मार्केट ने हाई बनाया, ये हाई ब्रेक किया आज के अपने उस डे का, उसके बाद मार्केट अप गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी मार्केट के अंदर, उसके बाद मार्केट डाउन आया, नॉर्मल रिट्रेसमेंट है क्या है वो तो बाद में हम देखेंगे। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ था ये पता चला ये नॉर्मल नहीं था। मार्केट ने कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है? अराउंड 2 घंटा 20 मिनट, सॉरी 82 डेज ये दिखा रहा है, अच्छा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटा मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। मार्केट के अंदर एक सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर आई होगी, ठीक है, ये बिग बनी, फिर उसका मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर उसका मार्केट ने हाई लिया, हाई लेने के बाद मार्केट ने एक सेलिंग कैंडल बनाई, ठीक है। सेलिंग कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने एक बड़ा सेलिंग कैंडल बनाया जो कि फॉलो अप कैंडल था, और उसके बीच में एक गैप था, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप था या इम्बैलेंस है, जो भी आपको कहना है कह लो, कि ये जो एक एरिया है ना, लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो हम हमारे दिमाग में ये है कि यहाँ तो हमको बाइंग नहीं करनी है, और यहाँ पर भी बाइंग नहीं करनी, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ बाय करते हैं, सपोज सपोज हमने यहाँ बाय किया और मार्केट इन स्विंग के नीचे चले गया, तो क्या मेरा ट्रेड का उस दिन का लॉजिक खत्म हो गया? मेरा लॉजिक है आज का कि बाय करना है मेरे को, अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद ये स्विंग है, समझो आप, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, फॉर एग्जाम्पल इस कलर से आप स्विंग समझ लेना, ठीक है, कि ये स्विंग है, कि सपोर्ट स्विंग है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद कौन सा स्विंग है? ये वाला स्विंग है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद कौन सा स्विंग है? ये वाला स्विंग है। तो अगर यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस दे देता हूँ तो है तो ये अभी भी बाइंग के स्विंग्स पर, तो यहाँ पर मैं अगर गलत हो रहा हूँ तो मार्केट ये नीचे जाएगा तो हो सकता है इससे अब चले जाए, यहाँ इसको भी नीचे ले लेगा तो हो सकता है अपने इस जोन से चले जाए। सबसे पहले जोन की प्रायोरिटी क्या है वो आपको इम्पोर्टेंट समझनी है। तो सबसे ज्यादा मेरी आज की इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी है बाइंग की, वो है लास्ट जो सपोर्ट है अपना वो वाला, ठीक है। जहां पर लास्ट मार्केट ने बाइंग बनाया है, कहाँ पर बनाया है? यहाँ पर बनाया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ओपन होती है, हम मार्केट की रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मार्केट रेंज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यूजुअली आप प्राइस एक्शन देखोगे मार्केट का, जो फर्स्ट 15 मिनट की मार्केट के अंदर कैंडल होती है, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट, वो कहीं ना कहीं एक रेंज मार्केट के अंदर क्रिएट करती है, एक रेंज को मार्केट के अंदर वो सेट करती है कि किस तरीके से मार्केट आज मूव करेगा, ठीक है। आप यूजुअली देखोगे जिस दिन मार्केट बाइंग में जाता है तो मार्केट 15 मिनट की रेंज बनाएगा, उसके बाद रेंज में घूम के अप जाएगा, रीटेस्ट करेगा, अप चले जाएगा, ठीक है, या फिर हल्का फुल्का रेंज के बाहर जाएगा, जो सपोर्ट होगा वहां तक जाएगा, उसके बाद रेंज का वापस मार्केट उस रेंज के अंदर आएगा, उस रेंज के अंदर आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर वापस ब्रेकआउट कर देगा एंड रेंज को ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके से एक मार्केट सिनेरियो रहता है कि मार्केट अगर रेंज के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट अगर
मार्केट अगर रेंज के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है, और एक्टिविटी उसमें हो रही है बाइंग की या स्विंग्स की विद हाई वॉल्यूम, तो वो एक स्ट्रेंथ का साइन है। तो ऐसे में हम किसी एक स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड अपना इनिशिएट करते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या किया, स्विंग के नीचे चले गया, तो ये पहली वीकनेस है, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी भी मार्केट लो होने के बाद भी रेंज का जो अपना बैलेंस मार्केट ने बनाया, 15 मिनट का 15 मिनट लो, अब इसको एज अ बैलेंस ले सकते हो कि ये आज का मार्केट का बैलेंस है। इसको आई पी भी बोलते हैं, जो मार्केट प्रोफाइल को समझते हैं थोड़ा बहुत, ये मार्केट प्रोफाइल का कंसेप्ट है, ठीक है। उसमें 30 मिनट यूज करते हैं यूजुअली, लेकिन मैं 15 मिनट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपना इनिशियल बैलेंस है, उससे मार्केट नीचे गया, लेकिन अपने जो कल का डिमांड जोन है और जो अपना बाय है अभी भी वो इंटैक्ट है। तो वहां पर मेरे को यहाँ पर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो हो सकती है कि मार्केट वापस से इस बैलेंस में जाएगा और रिजेक्शन ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग स्विंग फॉर्म हो चुका है, ये पूरा सेलिंग स्विंग फॉर्म हो चुका है, और यहाँ पर पहला जो इम्बैलेंस है वो भी सेलिंग की तरफ क्रिएट हुआ है, वो ये वाला है। ऊपर होने के बाद जो पहला इम्बैलेंस है वो आप देखो सेलिंग का है, पहला जो स्विंग है वो भी सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं क्या ये दिखा रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो चुका है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो चुका है, ये जो बैलेंस है वो एक ना एक रेजिस्टेंस एरिया हो चुका है। खैर, हमको बाइंग करना है तो हमको अब स्मार्ट प्ले करना है कि किस तरीके से मैं अपना ट्रेड लूं कि वहां पर मैं कम से कम लूज करूं, अपना ट्रेड किस तरीके से मैनेज करूं। तो इस जोन को अगर मैं प्रीमियम चार्ट पर मार्क करूं, ठीक है, अगर इस जोन को मैं प्रीमियम चार्ट पर मार्क करूं तो ये अपना प्रीमियम चार्ट है, ठीक है। ये 1 मिनट पे टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। अगर मैं आपको इसको 5 मिनट कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वही कैंडल है जो हमने यहाँ पर मार्क की थी, ठीक है, ये वाली। एक बार देख लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है क्या, ठीक है। सो इसको मैंने मार्क कर लिया, अब मैं इसको लो टाइम फ्रेम में जाकर आपको दिखाऊंगा। ये सब मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो अब मेरे को जल्दी जल्दी आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या चीज देखी, सबसे पहले प्राइस को आपको देखना है कि प्राइस कर क्या है मार्केट, जोन जोन पर अगर प्राइस रिएक्ट क्या कर रहा है। तो पहला रिएक्शन आप बताओगे कहाँ पर मिला, पहले रिएक्शन मार्केट का बाइंग की तरफ इस जोन में कहाँ मिला है, किधर मिला है, ठीक है। मार्केट यहाँ से अप गया, मार्केट ने बैलेंस क्रिएट किए, मार्केट ने यहाँ पर एक आप देख सकते हो ब्रेक भी दिया। ये जो स्विंग है वो वैलिड स्विंग है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस सेलिंग स्विंग जो है बनी थी लास्ट, उसको ब्रेक किया, जो लेटेस्ट सेलिंग स्विंग उसको ब्रेक किया, ये जो अपना स्विंग जो है कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि हमारे जो एक्टिविटी हो चुकी है, अब इस एक्टिविटी पे ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। मार्केट में जो एंट्री थी यहाँ पर, वो अराउंड सबसे कम लोस के साथ एंट्री बनती है इधर कहीं। अगर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो इस वाले सेलिंग पे, ये एक गैप है, ठीक है। इस गैप पर आप अगर बाय कर रहे हो तो मैं अपने जोन के नीचे कैसे लगाऊंगा, एंड अगर ये वाला लास्ट वीक इस जोन के नीचे होता, अगर ये वाला जो लास्ट वीक इस जोन के नीचे होता और तब मार्केट ऐसा करता, तो मैं उस स्विंग को लो लगाता, फिर मैं इस स्विंग को लो लगाता, लेकिन इस स्विंग के नीचे मेरा जोन है, तो जो भी नीचे होगा उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ कहीं पे मेरे को ट्रेड प्लेस करना था इस प्राइस पर, ठीक है, ये वाली इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में मार्केट के लिए स्पॉट पर। मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम करूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, उसके बाद इस हाई को भी ब्रेक किया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया, ब्रेक, अगला हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसका अगला हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी भी मार्केट ने ली, और उसके बाद एक गैप भी बनाया। वही एग्जांपल है जो एग्जांपल मैंने अ, यहाँ पर आपको 5 मिनट पर दिया था, यहाँ पर ये वही वाला केस है, ये वाला जो आप केस देख रहे हो ना, ये वाला केस है। अब मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग है, यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिखाया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हमारी बाइंग एक्टिविटी तो हो चुकी है, प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है अपने जोन में, लेकिन थोड़ा वीक है। तो यहाँ पर कैसे किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया कि मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में मेरे ट्रेडिंग एक्टिविटी मेरी जो हुई है आज यहाँ पे 25,500 मार्केट है। तो यहाँ पर मैंने कैसे ट्रेड प्लेस किया, आप यहाँ पर देखो 10-20, 10-20 मतलब ये 5 मिनट का ओपन है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 मिनट का ओपन है 10-20 पे, 10-19 पे कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। ये अगली 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई है, उसके बाद 10-20 से लेके 10-24 तक ये यहाँ पर जाके क्लोज हुई है, ये यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर जाके क्लोज हुई है 5 मिनट की कैंडल। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि 1 मिनट में मैं 5 मिनट की कैंडल देख पा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें मैं क्या देख रहा हूँ, जो ओपन है वही मार्केट का हाई है। यानी कि इस ये जो बेरिश कैंडल है उसका जो ओपन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ये जो बेरिश कैंडल है इसका जो ओपन है ना, इसका जो ओपन है वो उसका हाई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। अब ये देखना ये कैंडल कितना नीचे तक जाती है। अब ये कैंडल बनते 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 इसमें कोई मार्केट में इसमें स्ट्रेंथ लास्ट तक नहीं है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने इस वाले ग्रुप के जोन में आ गया, ठीक है। इस वाले ग्रुप के जोन में आ गया स्विंग लो के साथ। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एरिया है बाय करने का, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है। आपका ऐसा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो लास्ट जो कैंडल आई है वो काफी शार्प सेलिंग थी, और ऐसे में मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। तो ऐसे में ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, जब मैंने ट्रेड को बाई की मैंने उस 5 मिनट के कैंडल का लो देखा। एंड कई बार ऐसा होता है कि जब एक कैंडल बेरिश बनती है एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश होती है, उसके बाद अगर प्राइस नीचे जाना चाहता है तो प्राइस चले जाएगा, ठीक है। प्राइस यूजुअली क्या करता है कि एक बेरिश कैंडल के बाद अगली कैंडल मार्केट बेरिश ही बनाना चाहता है। एक बुलिश कैंडल के बाद 5 मिनट की मार्केट अगली कैंडल बुलिश ही बनाना चाहता है, ठीक है। फॉलो अप आता है। लेकिन जब भी मार्केट ऐसा करता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जब बनती है 5 मिनट की रेजिस्टेंस के पास, एंड फिर उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें बाइंग जो सेलिंग है वो ऑब्जर्व एग्जॉस्ट हो रही है, यानी कि उसको कोई पी रहा है, ठीक है। उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहां से मार्केट एक रिवर्सल ले लेता है। तो आपको अपना जो हमारी जो बाइंग बाई से वो बाइंग की है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हम अपने प्रीमियम जोन पर है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम हमारा जो बाई से वो गलत हो जाएगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो वैलिड है, ठीक है। तो अगर अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो एक वैलिड स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। उसके साथ आपको दूसरी चीजें भी मिक्स करनी है कि मार्केट इनिशियल बैलेंस के नीचे है, मार्केट ने क्या रेजिस्टेंस लगाया, या मार्केट का पहला जो स्विंग है वो सेलिंग है, उसमें पहला जो इम्बैलेंस है वो भी सेलिंग की तरफ है यहाँ पर है। वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि किस तरीके से मार्केट वहां पर जाके एक्टिविटी कर सकता है, मुझे टारगेट कहाँ पर बुक करना है आज। तो आज का मेरा टारगेट आपको इनिशियल बैलेंस वगैरह देख के समझ आ रहा होगा कि मेरा टारगेट आज का बाइंग में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में भी जा सकते हैं क्योंकि बैलेंस नेगेटिव है। अब यहाँ पर जब मैंने ट्रेड प्लेस किया, यहाँ पर मैंने जब ट्रेड प्लेस किया तो मैंने इसका लो लगाया, इसका जो लो है वो मार्क कर लिया। ये मैं सपोज मार्क करके चल रहा हूँ कि ये 5 मिनट का लो है। अब मार्केट कहीं ना कहीं जो अगली 5 मिनट की कैंडल है ना, इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर वो इसके नीचे प्राइस क्लोज जाएगी तो अगली जो कैंडल्स और आएंगी वो इसके भी नीचे चली जाएंगी, ठीक है। वही प्राइस एक्शन का लॉजिक कि एक कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल भी उसके उसी के कलर की बनना चाहती है या बनती है। यूजुअली 50% चांस उसके होते हैं बनने के। 5 मिनट का लो लगाया, अगली कैंडल बनती है 10-25, 10-26 पे एक हैमर बनता है जो कि फिर एक तरीके का कंफर्मेशन था बिल्कुल अपने पॉइंट से। 10-26 7 पर मैं अपना ट्रिगर करता हूँ। 10-27, 10-28, 10-29 सिर्फ दो कैंडल मैंने देखी। दो कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल के लो के नीचे हम क्लोज हो गए। यहाँ पर देखो आप, ये 10-24 का लो है, 5 मिनट का लो है, इसके हम नीचे क्लोज हो गए। क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो गई, समझ रहे हो। यहाँ पे जो लाइन ब्लॉक है उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, वरना ये 5 मिनट की कैंडल इस लो के नीचे इस एरिया पर आके क्लोज नहीं होने देते। यहीं पे ट्रेड क्लोज कट कट कर दिया गया।
मार्केट ऊपर गया, थोड़ा बहुत गैप को टैप किया एंड मार्केट यहाँ पर अराउंड 13 पॉइंट्स एरिया और अपने जोन के नीचे भी चल गया। तो ऐसा होता भी तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मेरा ट्रेड का लॉजिक था कि ये लो सस्टेन होना चाहिए। मार्केट उसके नीचे क्लोज कर गया तो वहां पे मेरा मेरे लिए कोई फायदे की चीज अच्छी। उसके बाद मार्केट वापस से हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया अपने जोन के नीचे। तो जब भी जोन के नीचे आपके बाइंग जोन के नीचे मार्केट एक स्विंग लो बनाता है ना, ये वैसे स्विंग लो कंफर्म नहीं था क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है आपकी। इसके ऊपर अगर क्लोज आती तो और ज्यादा कंफर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक गैप था। और दूसरा यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, अराउंड 11:08, अराउंड 11:05। तो मैं 11:05 पर अगर जाऊँ, 11:05 ठीक है। तो ये वो एरिया था, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लगाया, उसके बाद ये ब्रेक किया। ये वाली जो कैंडल थी वो एक ट्रैप कैंडल थी इनके नीचे। उसके बाद मार्केट वापस इसके ऊपर आ गया, इसी प्राइस के ऊपर, इसी जोन के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर इस ब्लॉक का मैं 50% मार्क करूंगा, इस ऑर्डर ब्लॉक का अगर मैं 50% एरिया मार्क करूँ तो वो ये एरिया निकल कर आता है। ये अपना एक पीओआई है, ठीक है। मार्केट वापस इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा था एंड प्रीमियम पे जो मैंने देखा कि प्रीमियम पे अपना जो जोन है, ठीक है, जो अपना जोन है उसके नीचे लोग आए तो यहाँ पर जितने भी स्विंग के लोगों को देखकर ट्रेड कर रहे थे वो लोग निकल चुके होंगे, ठीक है, वो लोग निकल चुके होंगे। तो वापस से मार्केट जब टैप करके वापस इधर आया तो मेरे को एक चीज और दिख रही थी कि यहाँ पर ये वाला गैप है, इस गैप को मार्केट फिल करने जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रेड बाय करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये मार्केट इन हाइस को या इन हाइस को ब्रेक कर देगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बाय करता हूँ सिर्फ इस स्टॉप लॉस के साथ तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो अगर मार्केट एक बार यहाँ तक चले गया ना तो मैं अपना एंट्री पर ऐसा लगा दूंगा, मैं जो लूज करूंगा वो करूंगा जीरो। अगर यहाँ से ब्रेक आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वेल एंड गुड, मैं अपना ट्रेड कट कर दूंगा। सब कुछ मिला के बात ये है कि आईबी नेगेटिव होने के बाद भी मैं अपने डिमांड जोन पर प्ले कर पा रहा हूँ, ट्रेड कर पा रहा हूँ, लेकिन विद मिनिमल रिस्क, ठीक है, विद मिनिमल रिस्क। तो मुझे नहीं पता ये यहाँ से अप ब्रेक कर देगा या नहीं कर देगा, लेकिन मेरे को एक ऐसी एंट्री मिल रही है जहाँ पे जिसकी यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाता हूँ एंड मार्केट यहाँ पर चलने देता हूँ। अब मैं 5 मिनट की ट्रेड देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अराउंड 11:04, ठीक है। उसके बाद 11:08, 11:09, तो आप देखोगे 5 मिनट अगेन इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, जो कि अच्छी बात है। फिर एक नई कैंडल क्रिएट होती है, इसका जो ओपन आप देखो 11:10 पे हुआ, 11:11, 11:12, 11:13 एंड फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है मार्केट वहां पर आता है एंड 11:13, 11:14, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट कैंडल है, ठीक है। ये लास्ट कैंडल है कैंडल क्लोज होने की, और मार्केट क्या करता है, अपने ऊपर के नीचे चले जाता है। यानी कि ये पूरी कैंडल क्या हो गई, एक पूरी नेगेटिव कैंडल हो गई है। मैं यानी कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी वो बायर्स की कहाँ चली गई, सेलर्स ओवरथ्रो कर रहे हैं, सेलर्स में ज्यादा पावर है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो आप ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो आप, ये ओपन हुई, पूरी ग्रीन थी ये, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल जो थी ये इस तरीके से चल रही थी, ये ऐसे करके अप गई, अप गई, अप गई एंड सडनली नीचे आ गई, ठीक है। ये ट्रेड कट, क्योंकि इतने रिजेक्शन के बाद अब मार्केट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे ही चले जाएगा। अब नीचे भी जाएगा तो ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर की रेजिस्टेंस से टैप करेगा फिर मार्केट नीचे गया। तो अपनी एनालिसिस तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर पुट की तरफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो यही है कि मैं एक ट्रेड प्लेस कर दूं एक डायरेक्शन में, या फिर एक एंट्री गलत हो जाती है तो मैं दो भी कर लेता हूँ, वो मेरे रिस्क के ऊपर है। लेकिन मेरा डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही रहता है कि मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर कई लोगों ने भी स्टेट पकड़ा होगा, लेकिन इनका सिस्टम अलग है। उनका सिस्टम इस बेस पर होगा कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है मार्केट वो लेने जाएगा तो यहाँ पर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, यहाँ पर प्राइस में एग्जॉशन हो चुका है एंड यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉस हैं, जो लोग ट्रेड में प्रॉफिट में बैठे हैं, मार्केट उन लोगों को भगाएगा।
तो या तो आप ट्रेंड फॉलो कर लोगे या फिर आप स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर लिक्विडिटी रन्स वाले कॉन्सेप्ट फॉलो कर लोगे, ठीक है। आप एक ही चीज फॉलो कर सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग में ये होता है, जिस दिन रिवॉर्ड मिलते हैं बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिलते हैं, और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेंड फॉलोइंग से ही आपको बिगिनिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना जो लॉजिक है पूरा आज का मार्केट का, इस जोन पे कि मार्केट सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेंगे, पूरा लॉजिक यहाँ पर खत्म हो गया। कई बार मार्केट ने ट्राई किया लेकिन स्ट्रेंथ मार्केट नहीं दे पा रहा। एंड अगर आप स्पॉट पर देखोगे, अगर आप स्पॉट पर देखोगे मार्केट ने यहाँ पर एक ओपी बनाया, इम्बैलेंस बनाया, मार्केट ने उसको टैप करने गया, ठीक है। मैंने ट्रेड होल्ड क्यों नहीं किया, या मैं एक और ट्रेड ले सकता था, वो मैंने क्यों नहीं किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सेम जोन है, ठीक है। ये भी जोन सेम है, ये भी जोन सेम है, लेकिन यहाँ प्राइस में वीकनेस देखो। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखी है कि हम जोन के बाहर भी गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्राइस की वीकनेस देखो कि प्राइस में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। पूरे दिन मार्केट डीके कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट में वीकनेस थी, एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे भी मार्केट में डीके था। तो हर चीज को पॉइंट में रखा था मैं कि बैलेंस के भी नीचे है, यहाँ पर वीकनेस दिखी, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखी नहीं, उसी हिसाब से मैंने बहुत छोटे ट्रेड लिए, और हर एक ट्रेड के पीछे मेरा सॉलिड ट्रेड था, सॉलिड प्रिसीजन था कि मैं कैसे ट्रेड बाय कर रहा हूँ, कैसे सेल करूंगा, क्या करूंगा। तो उसी का फ्रूट है वो कि जब मेरा जो बाइक का प्राइस था यहाँ से अगर मार्केट गलत भी हो गई, तो दो ट्रेड करने के बाद ऑल आई हैव लॉस्ट इज 356 रुपीज। सो दिस इज ट्रेडिंग इज अ स्किल, ठीक है, कि आप कैसे अपने लॉसेस को मास्टर करोगे, कि कब आप गलत होते हो तो उसको कैसे आप मास्टर करोगे, ठीक है। सिर्फ ये वही है और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी मार्केट की हमेशा 50% की ही होती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी 50% के हिसाब से करना चाहिए। कई लोग कूल बनने के लिए आपको ऐसे बताएंगे कि 85.6% की मेरी एक्यूरेसी है, 89.9% की मेरी एक्यूरेसी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट की सिर्फ एक ही एक्यूरेसी है, वो है 50%, ठीक है। या तो 50% आपकी डायरेक्शन में या फिर 50% आपके आउट। आपको ये देखना है 50% में जब आपके आउट जा रही है तो आप क्या लूज कर रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो 50% की ही आपको प्रोजेक्शन लेके चलनी है। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको उसी के हिसाब से करना है। कभी भी रिस्क मैनेजमेंट आपको 80% 90% के विनिंग रेट के हिसाब से या 60% के विनिंग रेट के हिसाब से नहीं करना है, 50% के हिसाब से ही करना है। तो यहाँ पर मार्केट में आप देख सकते हो कि स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर कंफर्म नहीं हो पाई, मार्केट सस्टेन नहीं किया, वीकनेस वीकनेस वीकनेस, ठीक है, आप मिला लो। एंड ट्रेंड है यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हुआ है एंड अब थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है। अब कल के दिन देखेंगे किस तरीके का मोमेंटम है। अभी अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मेरे को यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मार्केट इंपॉर्टेंट है, एंड कल एक शॉर्ट की तरफ अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर मार्केट फ्लैट होती है। और यहाँ पर एक ब्रेक गैप है, तो यहाँ पर मार्केट को देखना होगा। यहाँ पर एक ब्रेक गैप है ये वाला, तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा स्पॉट डायरेक्ट और एक अच्छा बाइंग यहाँ पर एक कर सकता है। तो कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। एक वेल एनालिसिस फॉलो करो एंड उसको फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे बस मैं एक चीज बता था कि यहाँ पे ब्रेकअवे गैप, ब्रेकअवे गैप नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ से मार्केट अप जाती है और मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ब्रेकअवे गैप ये वाले कैसे बनते हैं क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।